आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरा देश देखेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। क्रिएटर्स कॉर्नर में सबसे पहले आज हम बात करेंगे वैदिक साहित्य के उस अध्याय की जिसने यज्ञ को अग्नि की वेदी से उठाकर मनुष्य की चेतना तक पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं आरण्यक ग्रंथों की। आरण्यक ग्रंथ वैदिक परंपरा की वो सेतु हैं जो कर्म कांड को ज्ञान से जोड़ते हैं और यज्ञ को ध्यान में रूपांतरित करते हैं। यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी इनकी शिक्षाएं आज उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि जब यज्ञ भीतर होता है तभी जीवन बाहर प्रकाशित होता है। आरण्यक ग्रंथ कहते हैं सच्चा यज्ञ वो है जिसमें अहंकार की आहुति दी जाए, इंद्रियों का संयम हो और चित्त ध्यान में स्थित हो। आरण्यक ग्रंथों की शिक्षाओं को आधुनिक संदर्भ में बेहद प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर रही हैं कंटेंट क्रिएटर राइसा राजे मल्ला। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है। अरण्य यानी जंगल, वन। इन ग्रंथों को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि इनका अध्ययन और अभ्यास गृहस्थ जीवन छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में वन की शांति और एकांत में किया जाता था। ये वे अवस्था थी जब इंसान धीरे धीरे समाज और परिवार के कामकाज से अलग होकर अपनी जीवन का केंद्र आत्मा और ईश्वर की ओर मोड़ता था। भारतीय परंपरा में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य में शिक्षा मिलती है, गृहस्थ में कर्तव्य और यज्ञ, और वानप्रस्थ में यही आरण्य काल आता है जहां वन में रहकर साधक ध्यान, उपासना और मनन करता है। यानी आरण्य ग्रंथ हमें सिखाता है कि इंसान का जीवन केवल भोग और कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर मनन, साधना और आत्मज्ञान की ओर भी आता है। अब असली आहुति है इंद्रियों पर संयम, विचारों की शुद्धि और ध्यान की साधना। उदाहरण के लिए, अगर कोई अग्निहोत्र यज्ञ में दूध चढ़ाता था तो आरण्य कहता है दूध केवल अग्नि को नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना को शुद्ध करे। इस प्रकार आरण्य ग्रंथों ने यज्ञ को बाहरी कर्मकांड से उठाकर आंतरिक साधना और ध्यान का रूप दिया। कल्पना कीजिए, घना जंगल हो जहाँ चारों तरफ पक्षियों की मधुर आवाजें, हवा में पत्तों की सरसराहट और गहरी शांति है, तो वो हमारे में भी एकाग्र होकर बिल्कुल शांत हो जाता है, जिससे ध्यान करने में बहुत ही सरलता होगी। ऋषि और साधक इसी वातावरण में बैठकर मन को एकाग्र करते थे। वन में जाकर इंसान प्रकृति के साथ जुड़ता है। पेड़, नदियां, आकाश और चांद सितारे सब उसे ये एहसास दिलाते हैं कि जीवन का सत्य केवल घर परिवार तक सीमित नहीं बल्कि पूरी सृष्टि एक परिवार है। आरण्य ग्रंथों की शिक्षा: पहला, संयम और साधना, इंद्रियों को वश में करना और मन को नियंत्रित करना। दूसरा, ध्यान और उपासना, बाहरी अग्नि की जगह भीतर के ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करना। तीसरा है प्रकृति का महत्व, वन ही वह स्थान है जहाँ साधक ध्यान, शांति और आत्मिक अनुभव को पा सकता है। और चौथा है आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। ये ग्रंथ हमें उपनिषदों की ओर ले जाते हैं जहाँ आत्मा और ब्रह्मा का गूढ़ ज्ञान है। कहा जाता है, एक ऋषि अपने शिष्य को लेकर वन में गए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यज्ञ तो हमने बहुत किए, अब वन में आकर हमें क्या करना है? तो ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तक तुमने अग्नि में आहुति दी, अब तुम्हें अपनी वासनाओं को आहुति देनी है। असली यज्ञ वही है जब मन की अशुद्धियां जलकर भस्म हो जाए। ये सुनकर शिष्य समझ गया कि वन का जीवन केवल तपस्या नहीं बल्कि आत्मा की ओर यात्रा है।
तो दोस्तों, आरण्य ग्रंथ हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें बाहरी कर्मकांड से हटकर भीतर झांकना चाहिए। जंगल की शांति, ध्यान की साधना और आत्मिक अनुभव, यही है आरण्य ग्रंथ का सार। ये हमें अगली मंजिल की ओर ले जाते हैं, उपनिषदों की ओर, जहां आत्मा और ब्रह्मा के अद्वैत ज्ञान का रहस्य छिपा है। आज की दुनिया डिजिटल है, लेकिन जितनी तेज टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही तेजी से साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। जनरेटेड एआई के आने से ऑनलाइन फ्रॉड अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। फेक कॉल्स, डीप फेक वीडियो, फर्जी लिंक और एआई जनरेटेड मैसेज, एक छोटी सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन राहत की बात अब यह है कि कुछ बुनियादी सावधानियां अपनाकर आप इन खतरों से बच सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर मोनू कुमार आज बता रहे हैं कि कैसे सही जानकारी, सतर्कता और डिजिटल समझदारी के जरिए साइबर अपराध के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आज की दुनिया डिजिटल है और जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही तेजी से साइबर अपराध भी। जनरेटिव एआई के आने के बाद ऑनलाइन फ्रॉड अब पहले से कहीं ज्यादा चालाक, तेज और खतरनाक हो चुका है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार 2023 से 2027 के बीच साइबर फ्रॉड की वैश्विक लागत दोगुनी हो सकती है। पिछले 5 सालों में ही लोगों ने साइबर अपराधियों को $37 अरब से ज्यादा गंवा दिए हैं। सबसे आम हमला है फिशिंग, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान फर्जी निवेश स्कैम्स से हुआ है। अब तो स्कैमर्स एआई की मदद से नकली आवाज, नकली वीडियो और डीप फेक तक बना रहे हैं ताकि आपको धोखा देना आसान हो जाए। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। कुछ बुनियादी सावधानियां अपनाकर आप अपना जोखिम काफी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल और कंप्यूटर को हमेशा अपडेट रखें। अधिकतर साइबर हमले पुराने सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का फायदा उठाकर होते हैं। ऑटो अपडेट चालू रखें, यही आपकी पहली ढाल है। दूसरा, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर जरूर इस्तेमाल करें। नियमित स्कैन करें और सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। याद रखें, फ्री ट्रायल सुरक्षा नहीं होता, सिर्फ शुरुआत होती है। तीसरा, पासवर्ड को हल्के में मत लीजिए। हर अकाउंट के लिए अलग लंबा और मजबूत पासवर्ड रखें और जहां संभव हो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर चालू करें। चौथा, अपने होम वाईफाई नेटवर्क को सुरक्षित करें। मजबूत पासवर्ड, WPA2 या उससे ऊपर की एन्क्रिप्शन और राउटर अपडेट, ये छोटी बातें बड़ा फर्क लाती हैं। पांचवा, फिशिंग और विशिंग से सतर्क रहे। कोई भी ईमेल, मैसेज या कॉल जो निजी या वित्तीय जानकारी मांगे, पहले उसकी सच्चाई जांचिए। लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। छठा, अपने डेटा का बैकअप जरूर रखें। डिवाइस खराब हो जाए या हैक हो जाए, बैकअप ही आपकी राहत है। सातवां, अपने बच्चों, परिवार और बुजुर्गों से इंटरनेट सुरक्षा पर खुलकर बात करें, क्योंकि साइबर अपराध उम्र नहीं देखता, बस मौके ढूंढता है। आठवां, पहचान की चोरी को समझें और उससे बचें। अपने डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखें। ईमेल और मैसेज में सतर्क रहें और समय समय पर क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें। नौवां, अगर कभी आप फ्रॉड के शिकार हो जाएं, तो चुप मत रहिए। तुरंत क्रेडिट फ्रीज या फ्रॉड अलर्ट लगवाइए और सही जगह रिपोर्ट कीजिए। और आखिर में, अपनी जानकारी पर खुद नियंत्रण रखें। हर जगह आधार, पैन कार्ड नंबर देना जरूरी नहीं होता। पहले सवाल पूछिए, फिर जानकारी दीजिए। याद रखिए, डिजिटल दुनिया में सुरक्षा कोई एक कदम नहीं, बल्कि रोज की आदत। थोड़ी सतर्कता आज आपको कल की बड़ी परेशानी से बचा सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन बदलते मौसम, बढ़ती लागत और फसल पर बढ़ता खतरा किसान के सामने नई चुनौतियां खड़ा कर रहा है। खरपतवार और फसलों में लगने वाले रोग, बीमारियां हर साल किसानों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फसल को समय रहते इन खतरों से कैसे बचाया जाए और किस तरह खेती को कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाला बनाया जाए। इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े कंटेंट बनाने वाले देवेंद्र पटेल। देवेंद्र बता रहे हैं कि किस तरह तकनीक, समय पर देखभाल और जैविक तरीकों को अपनाकर किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सकता है और काला नमक की खेती से अच्छी आमदनी भी हासिल कर सकता है। आइए देखते हैं।
ना तो आपको कहीं घास दिखने वाले हैं, ना तो आपको कोई रोग या बीमारी दिखने वाली है। इसका पूरा सीक्रेट इस वीडियो में बताएंगे। हमारा पूर्वांचल फार्म्स है, यहाँ पे हम लोगों ने काला नमक की रोपाई करवाई है। पूरा का पूरा 2 एकड़ है, प्रॉपर जो है कि काला नमक है। और आपको बताते हैं कि आखिर में इसमें कैसे एक भी खरपतवार नहीं दिख रहे हैं, कोई रोग व्याधि नहीं दिख रही है, ग्रोथ भी सबसे पीछे थी और सबसे आगे हो गई है। तो इस वीडियो में पूरा हम लोग बात करेंगे। 1 महीना इस फसल को होने वाला है, हमारे पूर्वांचल फार्म्स के काला नमक को। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में ऐसा क्या डाल दिया मैंने कि आपको कहीं खरपतवार नहीं दिखने को मिल रहा है। मैंने जो है कि इसमें हालांकि ब्रांड से कोई मतलब नहीं है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैंने इसमें जो है कि प्रेटिलाक्लोर डाला था 37% इमल्सिफाइड इन वाटर। ऑलरेडी मैंने वीडियो पिछली डाल चुकी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इसे जो है कि ट्रांसप्लांटेशन के समय ही, रोपाई के समय ही खेत में पानी भरा था, उसी समय मैंने डाल दिया था और उसका भी पूरा डिटेल मैंने बताया था कि भाई आपके खेत में पानी होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ का इस्तेमाल करिएगा तो अच्छे से काम करेगा। कुछ दिन तक अगर पानी रुक गया आपके खेत में तब तो फिर बेस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते होंगे कहीं भी आपको खरपतवार नहीं दिखेंगे, कहीं भी कोई रोग व्याधि नहीं दिखेगी। कुछ कुछ जगह है जहाँ पे ऊंची जगह है, खेत में थोड़ा सा ऊंची जगह, किसी न किसी के खेत में, सबके खेत में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फसल जो है कि डाउन पड़ जाती है। तो वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि क्या सीन है और क्या क्या जो है कि इसका उपाय हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हम लोगों ने पहले यूरिया के साथ हम लोगों ने डाला था माइक्रो न्यूट्रिएंट डाला था, पोटाश डाला था, वो भी वाटर सोल्यूबल था। वाटर सोल्यूबल को हम लोगों ने यूरिया में मिक्स किया। रीज़न ये था और बड़ा ही केयरफुली मिक्स करना पड़ा क्योंकि जो फोलियर स्प्रे वाले होते हैं ना वो बहुत ही महीन होते हैं और उनका जो डोज का वो कंसंट्रेशन है ना वो ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे और वो जो है कि कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे मिलेगा ही नहीं। यही 2 केस होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को मिल जाएगा, कहीं पे ज़्यादा होगा और कहीं पे नहीं मिलेगा, बीच वाला केस ही नहीं है। तो हम लोगों ने ये 3 चीज़ इसमें मिला के डाली और प्लस एक चीज़ और है, जब हम लोगों ने पहली यूरिया डाला था ना उसमें जो है कि जय किसान नवरत्ना का हम लोगों ने नैनो डीएपी इस्तेमाल किया था क्योंकि उसमें फॉस्फोरस है और फॉस्फोरस हमारे पास इस समय अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा कि नाइट्रोजन का जो डोज है ना वो थोड़ा सा कम करते हैं और डीएपी जो है कि उसमें 16% फॉस्फोरस है नैनो डीएपी में और 6% जो है कि नाइट्रोजन है। कैलकुलेशन करके मैंने जो है कि अपने काला नमक के पूरे प्लॉट पे जो कि 2 एकड़ का है उसमें हम लोगों ने डलवा दिया। माइक्रो न्यूट्रिएंट था, आपका यूरिया था, नैनो डीएपी था जिससे हम लोग को फॉस्फोरस मिल गया और पोटास मिल गया। जेयू का हम लोगों ने वाटर सोल्यूबल पोटास इस्तेमाल किया था। भाई साहब इतने बेहतरीन रिजल्ट मिले। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करो, मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप इसी ब्रांड का यूज़ करो, लेकिन आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करो वो जेन्युइन होना चाहिए। अपने खेत में आप कैलकुलेटेड इस्तेमाल करेंगे ना तो रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ले चलते हैं आपको दूसरी साइड। अब देखिए हमारे खेत के एक दूसरे प्लॉट में ये ऊंची वाली जगह है, यहाँ पे देखिए ये बड़ा सा मोथा घास यहाँ पे उगा हुआ है। तो यही जो है कि मैं आपको बता रहा था कि जब आप प्रेटिलाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं ना अपने खेत में तो रोपाई के समय, तो वहाँ पे आपके खेत में पानी होना ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि वो जो है कि पानी में ही वो दब जाते हैं और वो जो है कि उगने से पहले ही वो डाउन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। खरपतवार तो उगते ही हैं, ऐसा नहीं है कि खेत में एकदम से खरपतवार नहीं उगेंगे, लेकिन जब आपका धान ग्रोथ कर जाएगा ना तो वो फिर वो उनको कंपटीशन नहीं दे पाते हैं और वो फिर सूख जाते हैं या फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ है। आपको बताते हैं कि हम अपने काला नमक में जब दूसरी बार खाद पानी डालेंगे तो उस समय हम नाइट्रोजन को कम कर देंगे, नाइट्रोजन या फिर जो है कि 0 ही कर देंगे। थोड़ा सा हल्का सा नाइट्रोजन देंगे क्योंकि उस समय जो है कि आपका फ्लावरिंग स्टेज चालू होता है, उसके जस्ट पहले हम लोग वो चीज़ देंगे। और इसमें जो सबसे मेन चीज़ का रोल होता है ना वो होता है आपका फॉस्फोरस और पोटास का। ये चीज़ आपको बैलेंस करके चलना चाहिए नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन अकेला कुछ नहीं कर सकता। नाइट्रोजन सिर्फ आपको जो है कि वेजिटेटिव ग्रोथ दे देगा, यानी जो है कि आपका ये धान का जो भी फसल है, जिस भी फसल में आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको ग्रोथ दे देता है। पत्तियां हरी हो जाएंगी, बड़े हो जाएंगे, समय से पहले पौधे बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से आपका कीड़े पतंगे ये सब सारी चीज़ें बहुत लगते हैं, पौधे सक्यूलेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हरा हो जाता है, उसमें रस भर जाता है, ऐसा समझिए। तो हम लोग फास्फोरस और पोटास को मैनेज करके चलेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल दिया है, इसकी वजह से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसको लंबे समय तक मिलता रहेगा। आपको सबसे बेस्ट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़
यूज़ करना चाहिए वो फोलियर स्प्रे से यूज़ करना चाहिए। आप कभी भी करिए फोलियर स्प्रे से यूज़ करिए। एक चीज़ और आपको बताते हैं कि उस साइड हमारे प्लॉट में थोड़ा सा धान डाउन लग रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे पानी है नहीं, वो ऊंची जगह है। और काला नमक, स्पेशली काला नमक की अगर बात करें ना, तो आपके खेत में प्रॉपर पानी अगर नहीं रहा तो आपका काला नमक सूख जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि काला नमक का जो रेट है ना, वो पूर्वांचल में किसी भी चावल से ज़्यादा ही रेट होता है। जो रेट उसका जो रिटेल में जा रहा है ना, वो 170 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जा रहा है। अगर आपके वहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा है तो वो आप अलग से करा लीजिए या फिर खुद फार्म से आके ले लीजिए। तो इतनी मेहनत लगती है काला नमक की खेती करने में भाई साहब, अगर ज़रा सा भी पानी इसको नहीं मिला, ये तुरंत जो है कि पीला होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग इसको लेवलिंग भी कराते हैं, जो भी हो जाता है, लेकिन बारिश में इतनी बाढ़ आती है फिर वो जो है कि ऊपर नीचे हो जाती है। गेहूं के सीजन में भी यही हाल हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि काला नमक की खेती अगर आप करते हैं तो उसको कैसे सिस्टमेटिक तरीके से ले जाएं, उसको कैसे जो है कि बढ़िया प्रोडक्शन की स्टेज पे ले जाएं। जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज आती है तो मैक्सिमम किसान भाई ये गलती करते हैं कि फ्लावर पे ही स्प्रे कर देते हैं। भाई साहब, फ्लावर पे आपको पानी तक नहीं स्प्रे करना होता है, लेकिन आप दवाई स्प्रे कर देते हैं। इससे होता क्या है, जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो चुकी होती है उसके बाद आपका फ्लावरिंग आ जाता है, ये जो है कि फ्लावर्स को डैमेज कर देते हैं। तो वो जो है कि आपका पहिया, हमारे यहाँ पहिया बोलते हैं कि आपका धान पहिया हो गया, या फिर जो कि उसमें फॉल्स स्मट जैसा बीमारी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम अपने खेत में कुछ भी डालेंगे तो आपको जो है कि उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज देंगे। तो इस वीडियो में हमने ओवरव्यू दिया, रिजल्ट दिखाया आपको प्रेटिला क्लोर का कैसा रिजल्ट है, जो गलती आपने किया है उसका क्या रिजल्ट है, वो सारी चीज़ें मैंने दिखाया है अपने पूर्वांचल फार्म्स के काला नमक के प्लॉट पे। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर, जल्द हाजिर होते हैं। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल।
अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर। आगे बढ़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो, ग्राफिक्स डिजाइनर हो, कंटेंट क्रिएटर हो या फिर एआई और टेक में इंटरेस्ट रखते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गूगल के एक ऐसे न्यू टूल की जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है, नैनो बनाना प्रो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नैनो बनाना प्रो आखिर है क्या, इसके दमदार फीचर्स कौन कौन से हैं। ग्राफिक्स डिजाइनर्स के लिए ये कोई वरदान से कम नहीं है, और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि नैनो बनाना को फ्री में अनलिमिटेड कैसे इस्तेमाल करें। इन सभी सवालों का स्टेप बाय स्टेप जवाब देंगे किशन नायक, जो आसान भाषा में बता रहे हैं हर वो ट्रिक जो आपको प्रो डिजाइनर बना सकती है। तो फाइनली गूगल ने अपना नैनो बनाना प्रो मॉडल भी लॉन्च कर दिया है, और प्रो बोले तो मतलब कुछ तो माइंड ब्लोइंग होने वाला है। और मैं तो इसे नैनो बनाना प्रो नहीं बल्कि इसे प्रो मैक्स बोलूंगा, बिकॉज इसमें आपको ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो शायद ही किसी और एआई टूल में होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी फीचर्स एंड जो भी अपग्रेड नैनो बनाना में हुए हैं उन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और नैनो बनाना प्रो को फ्री में अनलिमिटेड कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नैनो बनाना प्रो को यूज करने के लिए आपको आ जाना है जेमिनाई एप्लीकेशन में। आप चाहो तो डायरेक्ट गूगल से भी इसे सर्च कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे गूगल जेमिनाई एप्लीकेशन में इसे ओपन किया है, और अब वीडियो भी आप डायरेक्ट यहीं से जनरेट कर सकते हो। और अब आपको नैनो बनाना प्रो में अप टू 10 इमेजेस का सपोर्ट भी मिल जाता है। मतलब आप इसमें 10 इमेजेस अपलोड करोगे तो ये आपको उसका एक फाइनल रिजल्ट निकाल के देगा। तो सबसे पहले मैं इस क्रिएट इमेज पे क्लिक करके इस इमेज वाले ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ, और अब एग्जाम्पल के लिए मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करके इन 10 अलग अलग आइटम्स की इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। और एक कंबाइंड इमेज बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 10 इमेजेस को अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है टेक दिस इमेज ऑफ मी बट मेक इट सो आई एम वियरिंग ऑल ऑफ दिस आइटम, एंड इतना लिखने के बाद मैंने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दिया है। और अब देखते हैं कि हमें कितनी एक्यूरेट इमेज जनरेट करके देता है। और इतनी देर सोच विचार करने के बाद इसने मुझे ये रिजल्ट निकाल के दिया है, जो कि सच में माइंड ब्लोइंग है। और यहाँ मैंने जितनी भी इमेजेस अपलोड की थी इसने मुझे मेरे कैरेक्टर के साथ अच्छे से ऐड करके दिया है। और इस इमेज की आप क्वालिटी भी देख सकते हो, काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। और अब मुझे ये इमेज 16:9 में चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखूंगा कन्वर्ट दिस इमेज 16:9। बस इतना लिखने के बाद ये हमें इसका रेशियो भी चेंज करके दे देगा। पहले यहाँ पे प्रॉम्प्ट से रेशियो चेंज करने का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब आप जो भी रेशियो प्रॉम्प्ट में टाइप करोगे ये आपको उसी रेशियो में इमेज जनरेट करके देगा, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। और अब नेक्स्ट यूज केसेस हमारा स्टूडेंट, टीचर्स एंड सभी बिजनेस ओनर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अब इसकी मदद से आप किसी भी टास्क को इन्फोग्राफिक में बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट दिया है इंडियन स्ट्रीट फूड का मेन्यू बनाने के लिए, जिसमें मैंने यहाँ पे इन सभी फूड्स की डिटेल एंड प्राइस यहाँ पे लिख दी है। और इमेज रेशियो को मैंने यहाँ पे स्क्वायर रखा है एक फूड मेन्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम इससे एक फूड मेन्यू बना रहे हैं। और जनरेट पे क्लिक करते ही विद इन सेकंड इसने हमें एक फूड मेन्यू भी बनाकर दे दिया है। और इसने इस मेन्यू में सभी टाइप के फूड की कैटेगरी भी यहाँ पे बना दी है, और हर फूड के सामने उसकी प्राइस भी लिख दी है बिना कोई स्पेलिंग मिस्टेक के। और इसका ये वाला फीचर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहले ये स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देता था, जो कि काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड अब ये कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करता एंड एक्यूरेट स्पेलिंग आपको लिख के देता है। और अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो ये आपके लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें आप हिंदी टेक्स्ट भी लिखवा सकते हो, वो भी अलग अलग फॉन्ट में। और अब इसी तरह मुझे कॉफी बनाने का भी एक इन्फोग्राफिक इमेज चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा क्रिएट ए इन्फोग्राफिक इमेज हाउ टू मेक कॉफी, एंड इतना लिखने के बाद आप यहाँ देख सकते हो इसने मुझे कॉफी बनाने का पूरा इन्फोग्राफिक इमेज जनरेट करके दे दिया है। और इसमें वो सारी चीजें लिखी हुई है जिसे हम देखकर और उसे पढ़कर एक अच्छी कॉपी बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो डिटेल है वो सारी इंग्लिश में है। और अगर आपको हिंदी में डिटेल चाहिए तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है ट्रांसलेट इन हिंदी। बस इतना लिखने के बाद ये आपके इन्फोग्राफिक इमेज को पूरा हिंदी में कन्वर्ट कर देगा।
और अब जो हमारा नेक्स्ट फीचर है उसका यूज करके आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मल्टीपल शॉट जनरेट कर सकते हो। तो लाइक मैंने यहाँ पे अपने मॉडल की इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगा लाइक माई कैरेक्टर इन ए कोजी कैफे एनवायरनमेंट विथ मल्टीपल शॉट्स एंड विद इन सेकंड इसने मुझे मल्टीपल शॉट जनरेट करके दे दिए है। लेकिन ये सभी शॉट्स मुझे 16:9 में चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा दिस इमेज कन्वर्ट 16:9 4 मल्टीपल शॉट्स। और अब यहाँ आप देख सकते हो इसने हमें 4 मल्टीपल शॉट भी जनरेट करके दे दिए हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट यूज केसेस है उसे देखकर तो आप भी शॉक्ड होने वाले हो। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और अपनी वीडियो के लिए थंबनेल्स एंड कवर पेजेस डिजाइन करते हो एंड फिर तो ये नैनो बनाना प्रो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने कैरेक्टर की पीएनजी को यहाँ पे अपलोड कर दिया है और चैट जीपीटी से भी मैंने एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट पहले ही लिखवा लिया था, तो उसे भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड मैंने इस प्रॉम्प्ट में लिखा है कि मेरे इस कैरेक्टर को एक बनाना पे बिठाओ जो कि जंगल में फ्लाई कर रहा हो एंड उसमें एक मोशन ब्लर भी ऐड कर देना जो कि दिखने में अट्रैक्टिव लगे। और यहाँ आप देख सकते हो मैंने जो डिटेल इसे दी थी सेम उसी के अकॉर्डिंग इसने मुझे एक अट्रैक्टिव थंबनेल जनरेट करके दिया है और कैरेक्टर भी बिल्कुल कंसिस्टेंट है। जैसा जैसा मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा था सेम वैसा ही थंबनेल इसने मुझे जनरेट करके दिया है और इस थंबनेल की क्वालिटी भी नेक्स्ट लेवल है। और अब आपका थंबनेल बनाने का काम काफी ज्यादा इजी हो गया है। लेकिन एक छोटी सी और फ्री की एडवाइस देना चाहूंगा, इससे जनरेट किए गए थंबनेल को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करना, अपनी तरफ से भी कुछ क्रिएटिव ऐड करने की कोशिश करना ताकि उसमें एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो सके, जिससे आपका थंबनेल देखने में जेन्युइन और उसका CTR भी काफी ज्यादा हाई होगा। और इसी तरह आप नैनो बनाना प्रो का यूज करके एक कॉमिक्स पेज भी इससे जनरेट करवा सकते हो। और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे अपने कैरेक्टर की इमेज अपलोड कर दूंगा और एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देने के बाद इसने मुझे एक इमेज जनरेट करके दी है जिसमें मेरा कैरेक्टर एकदम कंसिस्टेंट है। तो आई होप आपको ये सभी फीचर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनका कितना क्रिएटिव यूज करते हो। और नैनो बनाना प्रो को अनलिमिटेड यूज करने के लिए आपको प्रो अकाउंट चाहिए, तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि आप प्रो अकाउंट कैसे ले सकते हो और नैनो बनाना से थंबनेल कैसे क्रिएट करना है वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हो। इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही, जहां हमने देखा कि कैसे एक आइडिया, एक कैमरा और ढेर सारा जुनून डिजिटल दुनिया से निकलकर राष्ट्रीय पहचान बन जाता है। आज के क्रिएटर्स ने यह साबित कर दिया है कि टैलेंट को सीमाओं की जरूरत नहीं होती, बस एक सही मंच चाहिए होता है और डीडी न्यूज ही वही मंच है। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, अगर आपका कंटेंट कुछ कहता है कि देखो मुझे, सुनो मुझे, तो याद रखिए अगला मौका आपका हो सकता है। अगर आप अपना कंटेंट हमारे ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। दीजिए अनुमति, बाय बाय।